अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हकाइक के साथ मैं हूं उमर खत्ताब। वफाकी कबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक GIT की रिपोर्ट में शामिल आसिफ जरदारी समेत 172 अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुतअद्दिद मनसूबों समेत अहम मंजूरियाँ दी गईं। वज़ीर आज़म ऑफिस में जारी कबीना इजलास के जो इजलास था उसके दौरान 20 नुकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और कबीना अरकान ने अली रज़ा अब्दी के लिए दुआए मग़फ़िरत की, जबकि वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी के वालिद के इंतकाल पर भी इज़हार अफसोस किया गया। कबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। इसमें FIA ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्होंने एक सूबा यरगमाल बनाए रखा, लिहाजा कबीना ने फैसला किया है कि 172 अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि उम्मीद है कि आसिफ जरदारी GIT को संजीदगी से लेगी। जिन लोगों को अभी भी संजीदगी का एहसास नहीं हो रहा, उन्हें आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। ये पुराना पाकिस्तान नहीं जहां बड़े लोग सौदेबाजी कर लें। इस हवाले से एक सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या ECL में आसिफ जरदारी, फरियाद तालपुर और मुराद अली शाह के नाम भी शामिल हैं, फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि GIT ने जिन जिन लोगों को चुना है उनके नाम शामिल हैं, और जाहिर है कि आसिफ जरदारी के बगैर कोई भी चीज़ कैसे मुकम्मल हो सकती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कबीना ने कराची की सूरत हाल पर भी गौर किया। कराची का अमन मईशत से जुड़ा है, हम शहर के अमन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं देगी। अभी हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है चौधरी फैसल ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज नवाज शरीफ के खिलाफ पाकपतन दरबार अराजी केस के हवाले से समाअत हुई है और उनके जो GIT के सरबराह हैं उनको तब्दील किया गया है, और इस तरह एहतसाब का सिलसिला जारी है मुस्लिम लीग नून पर। और जैसे कि नवाज शरीफ को सज़ा हुई अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि उस केस में जो उनको मोहलत दी गई है कि वो 10 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, तो उसमें कोई उनको रिलीफ मिल सकता है? देखें जी, पहले जैसे फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में सजा हुई मियां साहब को, तो अपील में मुस्लिम लीग नून गई और उन्हें रिलीफ मिला। ये नैब की इंक्वायरी है, ये कैसे ये PMLN जो है वो फर्स्ट टाइम फेस नहीं कर रही। डिक्टेटरशिप में भी ये हम पे होता रहा है, उम्र कैद की सजाएं होती रही हैं और अल्लाह के हुक्म से मियां साहब बाइज्जत बरी होते रहे। रही बात ये अब जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल में सजा हुई है, तो इसके खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ जो सजा हुई है, हम अपील में जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो पार्टी की क़यादत है, जैसे कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एहतसाब में हैं, और शाहिद खकान अब्बासी को जो है वो पार्टी क़यादत की बागडोर संभालने की बातें सामने आ रही हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और वो सारा कुछ संभालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो पार्टी को ये जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, इससे निकाल पाएंगे? जी, वो एक हमारे सीनियर रहनुमा हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। मियां साहब हकान अब्बासी साहब पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने नेशनल तौर पे, इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है। तो आई थिंक सो ये उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला वो PMLN को अच्छे रास्ते में, अच्छी सेंस में लेके चलेंगे। जी जी। तो बाकी चेयरमैनशिप का जो मामला है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो काफ़ी देर जो है वो उस हवाले से ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि PTI ने ये मौक़िफ़ अपनाया था पहले के जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका एहतसाब चल रहा है तो वो उसके चेयरमैन नहीं बन सकते, लेकिन बाद में उन्होंने इजाज़त दे दी। तो अब आज शेख रशीद साहब ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में जाने पर गौर कर रहा हूँ। ये जो शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बनाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। ऑपोजिशन का जो भी ऑपोजिशन लीडर होता है, इन पास्ट वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनता है और हमारे पास शरीयत है। हमारी बात देखें, ये 100 दफा इन्होंने कहा जी हम नहीं बनाएंगे, ये चोर है, ये फलान है,
ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो अब फिर क्या ऐसा हो गया कि इन्हें ये अनाउंस करना पड़ा, जी हम शबाशी साहब को ये चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं। ये हकीकतें होती हैं, अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। ये अवामी मैंडेट लेके असेंबलियों में आए हैं हम लोग। तो जमात जो होती है देखिए रिप्रेजेंट करती है, इसको वरना का मसला बना के हम बैठ जाएं कि वन ऑफ ऑल वन मैन शो, तो जहाँ भी होता है ना जी वो फ्लॉप होता है। ये हकीकत है, इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आसिफ जरदारी साहब की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग केस का उनको सामना है और कबीना का आज इजलास हुआ जिसमें उनको उनका नाम ECL में डालने की भी बात की है, फैसला किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मौजूदा सूरत हाल से कैसे मज़ाहमत करेगी, कैसे निकल पाएगी? देखें जी, ये जो नैब केसेस बना रहा है, आप ये सारी दुनिया देख रही है कि नैब किस पे केस बना रहा है और कैसे बना रहा है और कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ये किसी से झुकी छुपी बात नहीं है। ये केसेस बनते रहते हैं, इनको डिफेंड पॉलिटिकल पार्टी करती हैं और तो कोई करता नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये एक हिस्सा है। ECL में नाम डाला जाएगा, फिर हाई कोर्ट में रेट की जाएगी। तो ये कोई हर से आखिर नहीं होता, ना इसको समझा जाए। वैसे भी PTI यू टर्न की आपको पता है सियासत कैसी है। ये बयान अभी कुछ देगी और घंटे बाद इनका बयान कुछ होगा। नहीं, ये तो खुद आप क्या समझते हैं कि ये एहतसाब जो हो रहा है ये सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि ये भी बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब किया जा रहा है, उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत पर जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है, उसमें भी अरकान हैं जिनका एहतसाब होना चाहिए। उमर साहब, कोई भी सियासी जमात जो होती है वो एहतसाब के लिए हाजिर होती है। हम कब एहतसाब से भाग रहे हैं, लेकिन ये देखा जाए कि एहतसाब जो हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी या दो पार्टी का हो रहा है, या जो मौजूदा गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं उनको वो छूट दी जा रही है, उनके बड़ी बड़ी लॉन्ग डेटें दी जा रही हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उनको सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए अवाम से ये बातें छुपी नहीं जानी, हकीकत जो होती है बिलाहिर सामने आती है। जी जी, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। जरदारी साहब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को दुनिया के दोस्तों से बहुत बड़ी मदद मिली है, जो इमदाद की हम बात करें, डॉलर्स की बात करें, लेकिन वो कहते हैं कि इनसे फिर भी हुकूमत नहीं चलेगी। देखिए ये तो अभी ये नैब और एहतसाब के नारे लगे हैं। महंगाई जो है वो आप गरीब आदमी का घर का चूल्हा देखें वो कैसे चला रहा है, और मुल्क की हालात देखें किस तरफ जा रहे हैं। इकोनॉमिकली तो इनसे स्टेबल नहीं हो रहा। डॉलर देखें कहाँ पे चला गया है। ठीक है, ये हुकूमत सिर्फ एहतसाब से तो नहीं चलती ना जी, इसके लिए दूसरे पहलू भी देखे जाते हैं। बेरोजगारी देखी जाती है। आज चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया है, जो डॉक्टरों की इन्होंने भर्ती की है आउट ऑफ टर्म जाके, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, वज़ीर-ए-आला को। ये चीजें देखें, ये जो नारे लगाते थे ये खुद ही इनके गले पड़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये सिलसिला चल रहा है एहतसाब का, और इसकी वजह से टेंशन भी है, तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को कोई टफ टाइम दिया जा सकता है अपोजिशन की तरफ से, और मौजूदा हुकूमत पूरा टेन्योर जो है 5 साल का मुकम्मल कर पाएगी? देखें इनकी बढ़ोतरी जो हम वो काउंटिंग गेम की तरफ जाएं तो वो माइनस ही है, इनके पास मेजोरिटी नहीं है जी। लेकिन PMLN की जो स्ट्रेटजी है कि इनको एक अच्छा हम टाइम दें ताकि ये इनका जो असल फेस है ना जी वो अवाम के सामने आ सके। ठीक है, ठीक है। ये क्या डिलीवर करते हैं, क्या इनको डिलीवर करना चाहिए था, क्या इन्होंने वादे अवाम के साथ किए थे और कहाँ पे इन्होंने यू टर्न लिए हैं, ठीक है, वो सब कुछ अवाम के सामने तो आना चाहिए। इनको हम मौका देंगे, ठीक हो गया, कि ये डिलीवर करके दिखाएं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया चौधरी फैसल साहब, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि कबीना का आज इजलास हुआ, उसमें फ़ैसला किया गया। बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन ने जिस तरह बरतानिया में बैठकर लोगों को कत्ल के अहकाम जारी किए, उन मामलात को बरतानवी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कराची में जनूबी अफ्रीका के गैंग भी मुतहरिक हैं, लिहाजा दफ्तर ख़ारजा ये मामला जनूबी अफ्रीका की हुकूमत के साथ भी उठाएगा। उन हुकूमतों की तवज्जो दिलाई जाएगी कि किस तरह उनकी ज़मीन जराइम के लिए इस्तेमाल हो रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि कबीना ने FIA की कारकर्दगी को सराहा है,
जिस तरीके से JIT और दीगर मामलात में FIA ने कारकर्दगी दिखाई, उसकी वज़ीर आज़म ने तारीफ की है। PAC चेयरमैनशिप मामला शेख रशीद का अपनी हुकूमत के खिलाफ अदालत में जाने पर गौर किया गया है। जैसे कि ये पहले मामला चल रहा था कि PTI की तरफ से कि हम उसको चेयरमैन नहीं बनाएंगे क्योंकि उन पर एहतसाब चल रहा है, लेकिन बाद में बिल आखिर उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की ज़िद है उसको मानते हुए उन्होंने उनको चेयरमैन बनने की इजाज़त दे दी। अब ये मामला है कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने ये कहा है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC की चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दिए जाने पर अदालत से रुजू करने पर गौर कर रहे हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन बनाना आइन और कानून के मुनाफी है। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है और मैं उनकी चेयरमैन PAC तकर्री के खिलाफ अदालत से रुजू करने पर गौर कर रहा हूँ। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हवाले की थी। तहम यहाँ गौर तलब बात यह है कि शेख रशीद अहमद की जमात अवामी मुस्लिम लीग AML मौजूदा हुकूमत का ही हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक बात करते हुए शेख रशीद अहमद का ये कहना था कि इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना मुल्क की ज़रूरत है क्योंकि मुल्क को करप्शन से पाक शख्सियत की ज़रूरत थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस पर बात करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि नवाज शरीफ को 7 नहीं बल्कि 14 साल की सज़ा होनी चाहिए थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2019 पाकिस्तान और मुल्की सियासत के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए इंकशाफ किया कि मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा सकता है। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत 23 मार्च से कबल VIP ट्रेनें चलाने वाली है। पाकिस्तान में नए रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे जबकि जो ट्रैक उखाड़ी जाएंगी उन्हें भी इस्तेमाल में लिया जाएगा। रेलवे के पास कराची में बड़ी जगह मौजूद है और वो उसे सिंध हुकूमत को देने के लिए तैयार है। अब सिंध हुकूमत का काम है कि वो ज़मीन को कैसे आबाद करे। बात करेंगे नवाज शरीफ के खिलाफ पाकपतन दरबार अराजी केस के हवाले से। JIT के सरबराह की तब्दीली का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पाकपतन दरबार अराजी केस में तहकीकात के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT के सरबराह तब्दील हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकपतन दरबार अराजी केस की आज समाअत की। इस दौरान डायरेक्टर जनरल DG नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा खालिकदाद लक ने ज़ाती वजूहात की बिना पर JIT की सरबराही से माजरत कर। खालिकदाद लक की माजरत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने DG एंटी करप्शन पंजाब डॉक्टर हुसैन असगर को JIT का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। अदालत की जानिब से नई JIT को 10 रोज में टर्म ऑफ रेफरेंस TORs देने की हिदायत जारी कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खालिकदाद लक की माजरत की वजूहात हक़ाइक़ पर मबनी हैं, उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 खालिकदाद लक पर इत्मीनान का इज़हार करता है। ये बात वाज़ेह है कि पाकपतन दरबार अराजी से मुतल्लिक केस में नवाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब समरी मंजूर करने पर वजाहत के लिए ज़ाती हैसियत में तलब किया था। उसके बाद 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से DG नेक्टा खालिकदाद लक की सरबराही में JIT बनाई थी और टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के नुमाइंदों को भी हिदायत जारी की गई थी। अदालत की जानिब से बनाई गई इस JIT पर नवाज शरीफ के वकील ने बताया था कि उनके मौक्कल JIT के लिए आमादा हो गए हैं। अदालत जिसको मुनासिब समझे तहकीकात सौंप दे। इससे कब 4 दिसंबर 2018 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पाकपतन दरबार अराजी से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस में नवाज शरीफ ने यह बयान दिया था कि उनका JIT के हवाले से तजुर्बा अच्छा नहीं है, इसलिए मज़कूरा मामले की तहकीकात के लिए कुछ और बनाया जाए। ये बात ख्याल में रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकपतन में दरबार के गिर्द औकाफ की ज़मीन की अराजी की अलॉटमेंट और दुकानों की तामीर से मुतालिक आज खुद नोटिस में 4 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। ये भी याद रहे कि इससे कब 20 अप्रैल 2017 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स केस के तारीखी फैसले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ मज़ीद तहकीकात के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के आला अफसर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT बनाने का हुक्म दिया था। अमेरिका की तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार की पेशकश, ये खबर सामने आई है। वाशिंगटन तालिबान को अफगान और अमन मरहले में शामिल करने का ख्वाहां है।
अमेरिका ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार की पेशकश कर दी है, जो कि खुशाइंद बात है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस और दीगर आलमी कुव्वतों ने तालिबान को अफगान अमन मरहले में शामिल करने के लिए किए गए इक़दामात को सराहा है, जबकि अमरीकी महकमा दिफा ने अफगानिस्तान में तालिबान की बहाली के लिए मनसूबा भी पेश कर दिया है। पेंटागन की जानिब से कांग्रेस को भेजे जाने वाले इस मनसूबे में बताया गया है कि तालिबान के चंद रुकन हथियार डालने को तैयार हो सकते हैं और वो अपने अहल खाना की हिफाजत की जमानत और रोजगार मिलने पर मुआशरे का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार होंगे। उनका ये कहना था कि मकामी कायदीन ऐसे प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं जिससे छोटे पैमाने पर अमन कायम हो। ताहम अफगान हुकूमत ने अब तक कौमी सतह पर हुकूमतों को जम करने के लिए कोई मनसूबा नहीं बनाया है। वाज़ेह है कि ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेज वापस बुलाना चाहती है, जबकि पेंटागन ने अफगानिस्तान में फौज को बरकरार रखने की तजवीज़ पेश की है ताकि तालिबान को अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए जोर दिया जा सके। गुज़श्ता 16 माह के दौरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से तालिबान को सियासी सेटलमेंट की तरफ लाने की के लिए फ़ौज का इस्तेमाल किया गया। पेंटागन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि फ़ौज के इस्तेमाल की वजह से तालिबान ईद उल फितर के मौके पर जंग बंदी पर आमादा हुए। ताहम दोबारा सीज़ फायर की पेशकश को कबूल न करने के बावजूद तालिबान की सीनियर क़यादत में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश नज़र आती है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि तालिबान पर फौजी दबाव, आलमी सतह पर अमन पर जोर और नए SRAR इक़दामात से तालिबान मुज़ाकरात की जानिब आते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में ये इतराफ़ किया गया कि तालिबान अफगानिस्तान के कबायली इलाकों का बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं और हुकूमती चेक पॉइंट्स और कबायली ज़िलों में हमले करते रहे हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ PTI की नाअहली दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान को इब्तदाई समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जरा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और इब्तदाई समाअत में दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला किया जाएगा। ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ कराची में जमा कराई थी, जिसको मंजूरी के लिए इस्लामाबाद भेज दिया गया था। खुद मुख्तार और बाख्तियार पार्लियामेंट पर समझौता नहीं करेंगे, ऐसा बयान दिया आसिफ जरदारी साहब ने। और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े पर साबित कदम हैं और आइन, जमहूरियत और इंसानी आज़ादी के नज़रिए पर कायम है। आसिफ जरदारी का कहना था कि शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करते रहेंगे। खुद मुख्तार और बाख्तियार पार्लिमान पर समझौता नहीं करेंगे, सब्र और बर्दाश्त के असूल पर साबित कदम रहेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी कमज़ोर तबकात के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। ये बात वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी आज मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़त्ताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।